मैं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 16 ऑफ अप्रैल और आज के सुबह में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी न्यूज क्या है? सबसे बड़ी न्यूज है कि चाइना का जीडीपी डेटा आया है और चाइना का जो जीडीपी डेटा आया है वो प्रीवियस से तो मतलब बेहतर एक्सपेक्टेड था कि आएगा। 4.5% की एक्सपेक्टेशन प्रीवियस डेटा था। एक्सपेक्टेशन थी बढ़ के आने की 4.8%, लेकिन एक्सपेक्टेशन को बीट करते हुए उससे भी बेहतर डेटा आया और चाइना का जीडीपी जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 है उसमें बढ़ के आया है 5%। यानी कि ये मार्केट के लिए काफी बढ़िया संकेत है और खासकर कि बेस मेटल्स काउंट्री के लिए, या आप इनफैक्ट कह सकते हैं क्रूड के लिए। तो क्रूड पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि क्रूड ऑयल पहले से ही बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो गोल्ड सिल्वर भी आज कल के एक हल्के गिरावट के बाद हायर साइड पे सस्टेन ना करते हुए 48.95 का एक हायर साइड लगाते हुए एक क्लोजिंग जो हुआ था वो रेड में हुआ था। लेकिन आज फिर से रिकवरी देखते हुए मार्केट में मुझे लग रहा है कि एक हल्की रिकवरी का मार्केट आज रहेगा हमारे लिए भी। एमसीएक्स पे 1,53,948 कह सकते हैं कि 1,54,000 के करीब हमारी क्लोजिंग हुई थी। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अब यहाँ पे सस्टेन करता है 1,55,200 से ऊपर, तो हम लोग एक बारी 1,56,57,000 तक के लेवल्स को आता हुआ देख सकते हैं। तो आज भी एक हर्डल रहेगा 1,55,200 का। देखते हैं इस हर्डल को आज ही कमोडिटी क्रॉस करती है या नहीं करती है। लेकिन आज का दिन बढ़िया और बेहतर हो सकता है सिल्वर के लिए, क्योंकि सिल्वर में चाइना का डेटा भी बढ़िया आया है। गोल्ड सिल्वर रेशियो पे आज बात करेंगे, मिड डे एडिशन में जरूर जुड़िएगा। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 1% की जो उछाल है वो देखने को मिल रहा है, जबकि गोल्ड में आप देखेंगे तो 0.4% का है। सिल्वर बीट करती हुई नजर आएगी क्योंकि चाइना का डेटा भी यहाँ पे बढ़िया आया है। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे हमारे बाजार में एक बारी आपको तैयारी करनी चाहिए। सिल्वर में 50 डेज की मूविंग एवरेज से ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट आपको तैयारी करनी चाहिए। 1,54,000 तो मतलब दिखा देगा ओपनिंग में ही। 1,62,000 के करीब मुझे लग रहा है कि प्राइसेस धीरे धीरे सिल्वर का आता हुआ आपको दिख सकता है। अब यहाँ पे क्रूड की बात करेंगे। क्रूड में पी स्टॉक इसकी बात हो रही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मार्केट जो है ऊपर की तरफ उठता हुआ इनिशियली नजर आ सकता है। तो अपसाइड में 93 94 तक का एक लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है। हमारे बाजार में मार्केट जो है एक बारी 8850 से लेके 8900 वाला जोन को आता हुआ देख सकता है। तो ये नहीं कह सकते कि बड़ी तेजी है, लेकिन हल्की सी तेजी जो है वो क्रूड ऑयल में बनी हुई नजर आ सकती है। नेचुरल गैस एक दायरे में है और नेचुरल गैस से मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा दबाव की स्थिति बनी रहेगी। 240 तक का लेवल मुझे डाउन साइड में आता हुआ लग रहा है। देख रहे हैं बड़े छोटे मूव्स है यहाँ पे। तो आप इसको अगर आवरली पे देखेंगे तब जाके आपको यहाँ पे क्लैरिटी आएगी कि किस तरीके का मूव है। आवरली पे भी आप देखिए तो बिल्कुल रेंज में ये मार्केट लग रही है। तो हल्का सा एक गिरावट यहाँ पे हो सकता है 240 तक का। इसके बाद यहाँ पे मार्केट बढ़ती हुई नजर आएगी। जबकि एल्यूमिनियम की बात की जाए, एल्यूमिनियम आज फिर से एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी की तरह ही ट्रेड करेगी और जो लग रहा है कि 372 375 वाला जोन है वो यहाँ पे हम एल्यूमिनियम में आता हुआ देख सकते हैं। जबकि जिंक की बात की जाए, अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का भी इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है बेस मेटल काउंटर पे। मुझे 340 तक का जो एक लेवल है वो नजर आ रहा है यहाँ पे जिंक में। जबकि कॉपर की बात करें, बड़ी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी ये उभर के सामने आई है और हमेशा लीड करती है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की तरह काम करती है। कल के दिन हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे 1290 का लेवल आता हुआ देखा था। आज उस लेवल को ही चेस करती हुई नजर आएगी। लेकिन निकल में मुझे लग रहा है कि निकल एक ऐसी कमोडिटी है जहां पे 1760 का लेवल एक बार आए तो आप लोगों को निकलना भी चाहिए, क्योंकि ये काफी वोलाटाइल होती है और सिल्वर की तरफ यहाँ पे मूव करती हुई नजर आती है। और डेटा वाइज अगर देखा जाए तो डेटा में आज हमारा चाइना का जीडीपी तो आ गया। 11.5 के करीब यूके का जीडीपी आएगा जो कि हल्की बढ़त के साथ मतलब आने की उम्मीद है। जबकि फिलाडेल्फिया का फेड मैन्युफैक्चरिंग का एक डेटा है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव ही कह सकते हैं कि आना है। और इनिशियल जॉबलेस क्लेम पे इस बार कम लोग आ रहे हैं, तो एक पॉजिटिव डेटा है। तो डेटा आज है, मार्केट वॉलाटाइल हो सकती है। मिड एडिशन में जुड़िएगा तो डिटेल में बात करेंगे लेवल्स की, एंट्री और एग्जिट यहाँ पे फ्रेश क्या बन रहा है गोल्ड सिल्वर में या फिर बेस मेटल्स में, उससे भी बात करेंगे और कुछ शेयर्स को लेके चलेंगे जो कि रिलेटेड है यहाँ पे बेस मेटल्स से। थैंक यू।